Hi, I hope everyone is doing great. I've recently made a post on my channel asking you about the bugs and changes for the recent update of OnePlus 70, which is 11.0.1.1. Many of you have commented, thank you for that. It helped me a lot to make this video. Today, we'll be talking about the OnePlus 70's new update. I have made the initial impressions, you can check my video here, but today we will talk it in depth. सारी चीज़ें बताऊंगा मैं डिटेल में आपको पूरा बताऊंगा इसमें क्या चेंजेस है क्या बग्स है सब कुछ आपको बताऊंगा। मैंने एक पूरी लिस्ट बना के रखी है सारे बग्स आपसे जो कमेंट्स आए उससे और मैंने जो फेस किया उससे सारी लिस्ट बना के रखी है तो आपको सब कोलेक्ट करके आपको मैं बताऊंगा अभी। ऑल्सो आई टेल यू इफ़ दिस बिल्ड इज़ गुड फॉर यू टू इंस्टॉल। आपको ये अपने फ़ोन में इंस्टॉल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो वीडियो को एंड तक देखते रहिए एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल yet, do subscribe. I need it. This will help the channel to grow and make more quality videos for you. Now, without wasting much time, this is Shreyas from GoNerd and let's continue. So, previous build had many issues. हम देखेंगे if same goes with this one. So, कई सारे लोगों का कहना है कि refresh rate ऐसा नहीं लग रहा है उनको कि 90 हर्ट्स है, वो कम हो रहा है जब वो यूज़ करे, यूआई स्मूथ नहीं है। पर मुझे इतना कुछ प्रॉब्लम आया नहीं है, मुझे 90 हर्ट्स ही दिख रहा है। ये हो सकता है ये बाय डिफ़ॉल्ट 90 हर्ट्स यहाँ पे रखा हो, पर मुझे यूआई में कुछ लैग्स या कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया है। मेरे यूनिट में ये प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आपके यूनिट में प्रॉब्लम हो। आप ये डेवलपर ऑप्शन से ऑन करके देख सकते हो कि वो 60 हर्ट्स हो रहा है या 90 हर्ट्स पे ही है, क्योंकि कुछ ऐप्स है जिसमें 60 हर्ट्स हो जाता है। जब आप कैमरा खोलते हो 60 हर्ट्स होता है, गूगल पे करने जाते हो तब 60 हर्ट्स होता है। तो कुछ एप्लीकेशंस है जिसमें 60 हर्ट्स हो रहा है। ये आपको मैं गेमिंग और बाकी चीज़ें भी दिखाऊंगा और रिफ्रेश रेट आप उसमें देख सकते हो बाद में। पर अगर मैं ओवरऑल रिफ्रेश रेट की बात करूँ तो मुझे इसमें प्रॉब्लम दिखाई नहीं दिया है। ये स्मूथ है। एंड्रॉयड 11 का जो प्रीवियस बिल्ड था उसमें उससे स्मूथ है, उससे ज़्यादा अच्छा है। पर एंड्रॉयड 10 का जो स्मूथनेस था वो इसमें नहीं है। विदाउट एनी डाउट एंड्रॉयड 10 स्मूथनेस के मामले में अच्छा था एंड्रॉयड 11 से। सो ये तो रहा यूआई और रिफ्रेश रेट के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट गेम्स नाउ। क्योंकि हम रिफ्रेश रेट के बारे में बात करें, कई सारे लोगों ने बात की है कि गेम्स खेलते वक्त उनका गेम लैग होता है, रिफ्रेश रेट लो हो जाती है। तो हम वो भी टेस्ट करेंगे। मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दिया है। मैं कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा हूँ बट मुझे कोई लैग दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें स्मूथली गेम चल रहा है। और नोटिफिकेशंस की अगर बात करें तो लोगों को नोटिफिकेशंस का भी एक प्रॉब्लम आया है कि नोटिफिकेशंस पुल डाउन नहीं होते जब उनका गेम चालू होता है। मुझे ये प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है बट शायद आपको ये प्रॉब्लम हो वहाँ पे, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। मेरे लिए गेम लैग नहीं कर रहा है, स्मूथ भी नहीं चल रहा है, ये नॉर्मल है। ऐसा लग रहा है कि कोई मैं 10-15 हज़ार का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, बट ये लैग ज़्यादा नहीं हो रहा है। बट वन प्लस से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। इट कुड बी बेटर। पहले के बिल्ड में लोगों को ऐप क्रैशिंग का इशू आ रहा था, लोगों के ऐप्स बीच बीच में क्रैश हो रहे थे, बट ये बिल्ड में वो इशू बिल्कुल नहीं दिखा है मुझे। सो ये एक इम्प्रूवमेंट किया है वन प्लस ने, आप ये बोल सकते हो। बिल्कुल ऐप क्रैश नहीं हो रहे यहाँ पे। बट द Geekbench स्कोर्स दे हैव रिड्यूस्ड। लेट्स टॉक अबाउट इट। सो एंड्रॉयड 11 का जो प्रीवियस बिल्ड था 11.0.0.2, उसका जो स्कोर था वो सिंगल कोर में मुझे मिल रहा था 734 एंड मल्टी कोर में 2524। एंड अभी जो मिल रहा है मुझे ये वाले बिल्ड में वो सिंगल कोर है 716 एंड मल्टी कोर 2496। सो ये रिड्यूस हो चुका है। जो Geekbench का पहला स्कोर था और अभी का स्कोर है वो रिड्यूस हो गया है। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव द Geekbench स्कोर्स फॉर एंड्रॉयड 10। इफ समवन हैव इट टू सेंड मी। You can either post it on your social media handles and tag me or send it to me on my social media handles, Twitter or Instagram, anywhere. और मैं अपने चैनल पे वो पोस्ट करूँगा। मैं ये Geekbench कोर्स के साथ एंड्रॉयड 10 का भी Geekbench कोर्स डालूंगा, तो आप वो मुझे भेज सकते हो एंड आई विल पोस्ट इट हियर। सो एज आई मेंशन्ड इन माय प्रीवियस इनिशियल इंप्रेशंस वीडियो, द चार्जिंग साउंड वाज गुड। जब चार्जर कनेक्ट करते हो डैश चार्जर, चार्जिंग साउंड इम्प्रूव हो गया था। ऑल्सो लॉकिंग अनलॉकिंग साउंड भी इम्प्रूव हो गया था, बट दैट्स नॉट द केस एनीमोर। अभी ये साउंड बहुत कम हो गया है, बहुत कम सुनाई दे रहा है ये आवाज़। आवाज़ धीरे धीरे कम हो रहा है, जैसा प्रीवियस बिल्ड में था वैसे ही सेम इम्प्रूवमेंट नहीं है इसमें। पहले आवाज़ ज़्यादा था, अब कम हो गया है। कैश क्लियर करोगे तो वापस आवाज़ बढ़ जाएगा, बट थोड़ी देर में वापस ये कम हो जाएगा, लोअर हो जाएगा साउंड।
तो ये बिल्कुल इम्प्रूवमेंट नहीं है, इसमें वन प्लस ने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द गैलरी ऐप, बहुत लोगों को अभी भी इशू आ रहा है गैलरी ऐप में फ़ोटोज़ धीरे खुल रहे हैं। मुझे ये इशू नहीं आ रहा है। इफ़ आई ओपन इट मल्टीपल टाइम्स, बहुत बार अगर मैं खोल रहा हूँ गैलरी ऐप को तो इशू आता है, तो लोड होने को टाइम लगता है। बट अगर मैं नॉर्मली गैलरी ऐप खोल रहा हूँ तो इशू नहीं है। बार बार आप गैलरी ऐप खोलोगे, उसको रिसेंट से निकालोगे, वापस खोलोगे तो आपको इशू आएगा। जैसे अभी अगर देखो गैलरी ऐप में खोल रहा हूँ यहाँ पे, बट अभी ये कलेक्शंस में खुल रहा है, फ़ोटोज़ में नहीं, कलेक्शंस में ही खुल रहा है। और गैलरी ऐप में इतना कोई इशू नहीं है। मैं बार बार रिसेंट से निकालूंगा और फिर खोलूँगा तो इशू आएगा, फ़ोटोज़ लोड होने को टाइम लगेगा, तो वो इशू है इसमें। बट प्रीवियस बिल्ड जो था एंड्रॉयड 11 का, उससे स्मूदर है, उससे जल्दी जल्दी फ़ोटो खुल रहे हो प्रीवियस बिल्ड के मुकाबले। तो यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूव किया है वन प्लस ने। फॉर सम ऑफ द यूजर्स हु वर आस्किंग अबाउट द फॉन्ट, जो प्रीवियस एंड्रॉयड 10 में जो फॉन्ट था वन प्लस स्लेट, वो है क्या इसमें? सो वो नहीं है। अभी भी वन प्लस सैंस फॉन्ट इसमें है, वन प्लस स्लेट फॉन्ट जो है वो अभी तक इसमें नहीं है। बट मुझे प्रॉब्लम नहीं है वन प्लस सैंस से, मुझे अच्छा लगता है वो फॉन्ट। आई काइंड ऑफ लाइक इट। एंड बाय द वे, जस्ट टू रिमाइंड यू, आई हैव बीन मेकिंग वीडियोज़ फॉर वन प्लस 70 फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। एंड अगर आपको पसंद आ रहा है तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़। इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प फॉर माई चैनल। इट विल ऑल्सो इम्प्रूव माई चैनल। एंड अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं बाकी भी फ़ोन्स लेके इसके बारे में भी आपको बता पाऊंगा। सो डू सब्सक्राइब, थैंक यू इन एडवांस। सो आगे बढ़ते अबाउट द वाईफाई डिस्कनेक्शन इशूज़। आई डिड नॉट फेस द इशूज़। वाईफाई डिस्कनेक्शंस नहीं हो रहे मुझे, पहले से बेटर है। पहले के बिल्ड में अगर होते भी थे, बट ये बिल्ड में बिल्कुल इशू नहीं है, वो इम्प्रूव हुआ है। मुझे मेरे यूनिट में इशू नहीं है। बट हाँ, 4G कनेक्शन जो है, 4G सिम कार्ड जो है, मैं एयरटेल का सिम कार्ड यूज़ करता हूँ, उसमें मुझे इश्यूज़ आ रहे हैं। कभी कभी 4G साइन ऊपर रहता है, बट वो इंटरनेट दे नहीं पा रहा है। मतलब मैं अगर कोई फ़ोन को कनेक्ट कर रहा हूँ इससे, 4G साइन ऊपर है बट मुझे इंटरनेट नहीं मिल रहा है, तो वो एक इशू है। मुझे 4G वो बंद करना पड़ता है मोबाइल डेटा और वापस चालू करना पड़ता है, उसके बाद वो चालू होता है। तो एक प्रॉब्लम है इसमें, ये वाले बिल्ड में। और कोई इशू मुझे लगा नहीं है, वाईफाई का इशू नहीं लगा है, बस नेटवर्क का इशू लग रहा है मुझे। सो नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द कैमरा, प्रीवियस बिल्ड के मुकाबले कैमरा क्वालिटी अच्छी हो गई है, फ़ोटोज़ लेने में भी अच्छा हो गया है। बट देयर इज़ अ वियर्ड थिंग, वन ऑफ आवर फेलो मेट्स मेंशन्ड इन द कमेंट ऑफ माई प्रीवियस वीडियो। इसमें एक प्रॉब्लम है जिसमें टेलीफोटो लेंस वो यूज़ नहीं कर रहा है। एंड मैंने भी खुद से चेक किया है, वो यूज़ नहीं कर रहा है। जब भी मैं कैमरा खोलता हूँ एंड टेलीफोटो लेंस पे मैं अगर हाथ रख रहा हूँ एंड 2x ऑप्टिकल जूम में जा रहा हूँ, फिर भी कैमरा चालू है। यहाँ देखिए, थोड़ी देर बाद वो बंद हो रहा है बट कैमरा चालू है, बंद चालू हो रहा है वो। तो ये एक प्रॉब्लम है। टेलीफोटो लेंस में मैंने हाथ रखा है पर वो टेलीफोटो लेंस यूज़ नहीं कर रहा है। अगर मैं मेरी उंगली को ऐसे ही पकड़ के रखूँ, देखिए आप, मैंने कैमरे पे हाथ रखा है पीछे से, पर वो टेलीफोटो लेंस बीच बीच में आ रहा है, बीच बीच में जा रहा है। आप चेक कर सकते हो, या अभी भी मेरा हाथ इसमें आपको दिख रहा है। सो ये बीच में आ रहा है, बीच में जा रहा है। डोंट नो ये क्यों हो रहा है, शायद ये टेलीफोटो लेंस ठीक से यूज़ नहीं कर पा रहा है। सो ये एक मेजर प्रॉब्लम लगा है, क्योंकि अगर ये यूज़ नहीं हो रहा है तो थर्ड इसका लेंस कोई काम का नहीं है फ़िलहाल। तो ये एक प्रॉब्लम है इसमें। सो आप ये ट्राई करिए एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो इफ़ यू आर फेसिंग द सेम इशू। आप कोई भी बिल्ड पे हो, एंड्रॉयड 10 पे हो, एंड्रॉयड 11 के फर्स्ट बिल्ड पे हो, या एंड्रॉयड 11 के सेकंड बिल्ड पे हो, आप कोई भी बिल्ड पे हो, आप ये ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये सेम इशू फील हो रहा है क्या, ताकि बाकी भी जो OnePlus 70 यूजर्स है उनको भी पता चले कि कौन से बिल्ड में ये इशू नहीं है। मुझे लगता है एंड्रॉयड 10 में ये इशू नहीं होगा। सो आप करके देखिए और हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। सो ये थी कैमरा की बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैटरी। बैटरी में आई एम गेटिंग 5 आवर्स ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम। ज़्यादा नहीं है बट ये मुझे मिल रहा है। प्रीवियस वीडियो में मुझे इतना नहीं मिल रहा था, वो बैटरी जल्दी ड्रेन हो रही थी, बट इसमें ये इम्प्रूव हो चुका है। एंड्रॉयड 10 के मुकाबले ये बहुत कम है, बट 5 आवर्स स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है। और इसका जो चार्जिंग है वो 18 आवर्स किया था मैंने। इसके आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, मैंने 18 घंटे पहले इसका चार्जिंग किया था। सो इसका स्टैंड बाय टाइम 18 घंटे का है, बट स्क्रीन ऑन टाइम 5 घंटे का ही है सिर्फ। एंड बैटरी चार्ज होने में मुझे लगभग 1 घंटे के आसपास लगा था। वॉक चार्ज से अगर चार्ज किया तो 1 घंटे के आसपास लगता है। स्क्रीन ऑन टाइम 5 घंटे का है। दिस इज़ नॉट एट ऑल बेटर देन एंड्रॉयड 10। एंड्रॉयड 10 में इससे बेटर थी बैटरी। सो द क्वेश्चन रिमेन्स, क्या आपको ये अपग्रेड करना चाहिए या नहीं? सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल, एक जो एंड्रॉयड 10 पे है और एक जो एंड्रॉयड 11 के प्रीवियस बिल्ड में है। तीसरे भी हो सकते हैं जिन्होंने ये बिल्ड किया है, बट हम सिर्फ वो 2 लोगों की बात करेंगे
चूज़ करने में कि आपको ये अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड्रॉयड 10 में जो है उनको मैं कहूँगा ये अपग्रेड ना करें, क्योंकि अगर आप एंड्रॉयड 10 से अभी भी खुश हो और आपकी गेम, आपकी बैटरी सब अच्छे से चल रहा है तो अपग्रेड मत कीजिए। अगर आप उसके स्मूथनेस, उसके यूआई से अगर आप खुश हो तो अपग्रेड मत कीजिए, क्योंकि आपका फ़ोन अपग्रेड करने के बाद अच्छा नहीं होगा। बहुत सारे इश्यूज़ है, बहुत बग्स है, माइनर है, बट हमें डे टू डे लाइफ के लिए वो चाहिए सारे। बैटरी चाहिए, फ़ोन हीट हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। हाँ, फ़ोन हीट की बात मैं कर रहा था, फ़ोन हीट ज़्यादा नहीं हो रहा है इसमें, प्रीवियस बिल्ड के मुकाबले कम है, बट फ़ोन हीट हो रहा है। तो गेम खेलते वक्त भी आपका फ़ोन हीट होगा। तो ये मैं भूल गया था, ये अभी आपको मैं ऐड कर रहा हूँ पॉइंट। पर अगर आप एंड्रॉयड 10 में हो तो आप इसे मत कीजिए इंस्टॉल। आपका फ़ोन बहुत लैग करेगा एंड आपका जो अभी का जो एक्सपीरियंस है वन प्लस का फ़ोन यूज़ करने का वो सब चला जाएगा। पर अगर आप एंड्रॉयड 11 में हो, प्रीवियस बिल्ड के 11.0.0.2 के, तो आप ये अपडेट कर सकते हो, क्योंकि उससे ये वर्जन बेटर है। अगर आपको एंड्रॉयड 11 का स्मूथनेस अच्छा लग रहा है, आप उससे खुश हो, उसके बैटरी ड्रेनिंग से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेम्स आप ज़्यादा नहीं खेलते, हीटिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ज़रूर अपग्रेड कीजिए। एंड्रॉयड 11 के ये बिल्ड में आप अपग्रेड कर सकते हो, क्योंकि एंड्रॉयड 11 के प्रीवियस बिल्ड से ये बिल्ड ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप एंड्रॉयड 10 में हैं तो मत कीजिए, अगर एंड्रॉयड 11 के प्रीवियस बिल्ड में तो ज़रूर अपग्रेड कीजिए। आई होप दैट आंसर्स एवरीवन्स क्वेश्चन। And as if you don't want to be on Android 11, you can always downgrade. The downgrade link is provided over here. Thank you for trusting me, and I'm glad you're liking my videos. If you have any more questions, please post it in the comment section below, or you can connect me on Instagram or Twitter. That's all for today. Do subscribe to my channel if you haven't already. I'll see you in the next one. Let's go now.